नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लोटा पानी की कहानी। एक लोटा पानी से राजा का न्याय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। उसके पास दो भेड़ें थीं। दोनों का वह दूध निकालती और उसे बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक समय ऐसा आया कि भेड़ों का दूध लोगों ने लेना बंद कर दिया। तो उसने सोचा, क्यों ना भेड़ों के दूध का घी बनाकर उसे शहर में बेच आऊं। फिर राधा दूध से दही जमाती, दही से मक्खन निकालती। लस्सी तो वह खुद पी लेती, लेकिन मक्खन से जो घी निकलता उसे वह हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वह एक मटकी में डालने लगी। धीरे धीरे करके जब उसकी मटकी भर गई तो राधा ने सोचा, क्यों ना मैं नगर में जाकर बेच आऊं। इससे काफ़ी पैसे भी मिल जाएंगे और उन पैसों से घर का जरूरी सामान भी ले आऊंगी। इतना सोचकर राधा घी की मटकी को सिर पर उठा करके नगर की ओर चल पड़ी। उस समय आने जाने के साधन तो थे नहीं, तो राधा पैदल ही अपने रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी भी बहुत थी, इसलिए राधा जल्दी ही थक हार कर उसने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। घी की मटकी को एक तरफ रख लिया और पेड़ की ठंडी छाया में बैठी तो राधा को जल्दी ही नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने जल्दी से अपनी मटकी को संभाला, लेकिन जब उसने देखा तो मटकी वहां पर थी ही नहीं। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने सिर पर मटकी लिए जा रही थी। राधा भागकर उस औरत के पास पहुंची और झट से अपनी मटकी को भी पहचान लिया। राधा ने उस औरत से अपनी घी की मटकी मांगी तो वह औरत बोली, यह तो मेरी मटकी है, मैं तुम्हें क्यों दूं। राधा ने बड़ी विनती की, परंतु उस औरत पर कुछ असर ना हुआ। उसने राधा की एक ना सुनी। राधा उसके साथ चलती चलती नगर पहुंच गई। रास्ते में उसने कई बार मिन्नतें की, बहन मटकी यह मेरी है, बड़ी मेहनत से मैंने घी बनाया है। मगर उस औरत के कानों पर जूं तक न रेंगी। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर लोग इधर उधर से वहां पर आए तो लोगों ने पूछा कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो। राधा ने बताया, यह औरत मेरी घी की मटकी चुराकर भाग आई है, कृपया मेरी मटकी मुझे दिलवा दीजिए। लोगों ने दोनों औरतों की बातें सुनी तो वह निर्णय न कर पाए कि वास्तव में वह घी की मटकी किसकी है। इसलिए उन दोनों को शहर के प्रधान के पास ले गए। राधा ने शहर के प्रधान से कहा, साहब, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली है, मुझे वापस नहीं कर रही है, कृपया मेरी घी की मटकी मुझे दिलवा दीजिए। मुझे यह बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। शहर के प्रधान ने पूछा, तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया। राधा ने जवाब दिया, मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने जमा किया है। रास्ते में मैं आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी घी की मटकी को उठाकर चलती बनी। शहर के प्रधान ने फिर उस दूसरी औरत से पूछा तो वह कहने लगी, साहब, आप ठीक ठीक न्याय कर दीजिए। मैंने पिछले महीने एक गाय खरीदी है
जो मुझे बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से बनाया है। जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत इतनी बड़ी मटकी को घी से कैसे भर सकती है। शहर के प्रधान ने दोनों की बातें सुनी तो दुविधा में पड़ गया। वह भी निर्णय न कर पाया कि वास्तव में यह घी की मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो दोनों ने कहा कि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। तब शहर के प्रधान को एक विचार आया, तो उसने दोनों औरतों से कहा, बारिश के पानी के सामने कीचड़ जमा हो गया है। उसी में मेरे बेटे का एक जूता रह गया है। तुम पहले वह जूता निकाल लाओ, फिर मैं फैसला करूंगा कि यह घी की मटकी किसकी है। राधा और वह औरत कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगीं। वह बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रही, परंतु उन्हें वह जूता न मिला। तब शहर के प्रधान ने उन्हें वापस आने को कहा। दोनों कीचड़ में लस्त-पस्त हो गई थीं। शहर के प्रधान ने चपरासी से एक लोटा पानी देने को कहा, ताकि वह हाथ पांव धोकर कचहरी में हाजिर हो सकें। दोनों को एक एक लोटा पानी दे दिया गया। राधा ने तो उस एक लोटे पानी से अपने हाथ पांव अच्छी तरह से धो लिए, परंतु दूसरी औरत एक लोटा पानी से हाथ को साफ न कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होगा? मुझे तो एक बाल्टी पानी दो, ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। उसे फिर एक बाल्टी पानी दिया गया, फिर भी वह अपने हाथ पैर अच्छी तरह से नहीं धो पाई। शहर के प्रधान के आदेश से उसे एक बाल्टी पानी और दे दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद जब राधा उस औरत के साथ कचहरी में पहुंची, तो शहर के प्रधान ने फैसला सुना दिया कि घी की मटकी भेड़ वाली औरत की है। गाय वाली औरत जबरन इस पर अधिकार जमा रही है। सभी लोग शहर के प्रधान के न्याय से बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्होंने श्रम देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी में अपने हाथ पांव अच्छी तरह से धो लिए। मगर गाय वाली औरत में संयम नाम का भी नहीं था। एक लोटे से क्या, वह 2 बाल्टियों से भी अपने हाथ पांव नहीं धो सकी थी। वह घी जमा कैसे कर सकती है? तो दोस्तों, अगर आपको एक लोटा पानी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।